सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का नया रास्ता, एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे शिक्षक, वरिष्ठता रहेगी यथावत। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का होगा अलग कैडर, आरजीएचएस कार्ड ब्लॉक संबंधी न्यूज़। जी हाँ साथियों, सख्त की बड़ी खबर की बात करें तो ट्रांसफर को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। ट्रांसफर को लेकर अब एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षक जा सकेंगे। ये जो शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे तो उनके पूर्व जिले की जो वरिष्ठता है, मंडल है, वो यथावत रहेगा, ये भी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आरजीएचएस कार्ड ब्लॉक के संबंधित। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू की गई है और यहाँ पे साथ ही पेंशनर के भी लिए भी लागू की गई है, जो कैशलेस सुविधा है। लेकिन कई लोग इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो आपको क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र के बारे में। थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र को लेकर जो जयपुर में धरना दिया गया था, प्रदर्शन किया गया था, उनमें आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि निराशा हाथ लगी। सभी शिक्षकों को जो निराशा हाथ लगी है, लेकिन अब एक नया रास्ता भी शिक्षा विभाग में निकाला जा रहा है, जिसके जरिए शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। ये रास्ता क्या है, तो उसके बारे में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जो भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, जितने भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल राज्य में है, अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि उनका कैडर है वो अलग बनाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का जो कैडर बनाया जाएगा, उसमें आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप इंटरव्यू के माध्यम से एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। और जब एक जिले से दूसरे जिले में अगर टीचर जाएंगे तो उनका मंडल या वरिष्ठता है वो प्रभावित नहीं होगी। बात करें इसी के संबंध में तो इस तरह से ये एक तरह का ट्रांसफर ही है। राज्य में अब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का अलग कैडर होगा, नए नियमों में होगा चयन। तो बात करें इस नए नियमों की, तो राज्य में इंग्लिश मीडियम स्कूलों का कैडर अलग बनाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में सभी जानते हैं शिक्षा विभाग में अंग्रेजी माध्यम स्कूलें भी खोली गई है और पुरानी भी है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, अलग कैडर बनाने के नियम बनाए गए हैं। इनमें क्या नियम है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि इन नियमों में तृतीय श्रेणी शिक्षक, यानी जो थर्ड ग्रेड शिक्षक है, तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए एक जिले से दूसरे जिले में चयनित होने की भी छूट दी गई है। यानी एक जिले से दूसरे जिले में चयन हो सकता है। अब राज्य का भी किसी भी राज्य का शिक्षक किसी अन्य जिले में, यानी किसी भी जिले का शिक्षक, राज्य का किसी भी जिले का शिक्षक किसी अन्य जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंटरव्यू देकर चयनित हो सकेगा। पहले क्या था कि थर्ड ग्रेड शिक्षक, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक थे, उनको जिले में ही रखा जाता था। यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर वो इंटरव्यू देकर भी जाते थे तो जिले में ही पोस्टिंग होती थी। लेकिन अब नए नियमों के तहत उनका जिला परिवर्तित कर दिया जाएगा, अर्थात एक तरह से उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। दूसरी ओर नियमों में प्रावधान है कि अन्य जिले में जाने वाले शिक्षक की वरिष्ठता अपने पूर्व जिले और मंडल में यथावत रहेगी। इससे उनको पदोन्नति प्रभावित भी नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 17 वर्ग के पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें कक्षा शिक्षण करवाने वाले पदों पर अंग्रेजी में पढ़ाने में दक्ष शिक्षकों का ही चयन होगा, जबकि शेष गैर शैक्षिक पदों का केवल अंग्रेजी भाषा में कार्य में दक्ष होने वाले चयनित हो सकेंगे। शिक्षा निदेशालय स्तर पर ग्रीष्म अवकाश के दौरान नए नियमों के तहत साक्षात्कार कर नए शिक्षा सत्र से सभी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को शिक्षक उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में वर्तमान में ऐसे स्कूलों की संख्या 2750 हो गई है। लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले शिक्षकों का अभी भी अभाव चल रहा है। इन स्कूलों में शिक्षक नहीं मिलने का एक मूल कारण तृतीय श्रेणी अध्यापक को अपने ही जिले और द्वितीय श्रेणी अध्यापक को अपने ही मंडल में चयन का अवसर दिया जाना भी रहा है। यानी जो पहले चयन का कारण था, वो जो मैंने पहले बताया वही था कि तृतीय श्रेणी शिक्षक को अपने ही जिले में और द्वितीय श्रेणी को अपने ही मंडल में कार्यरत रखते थे। अगर वो इंटरव्यू देकर भी जाते थे तो भी उनका जिला वही रहता था जिसमें वो पहले से पोस्टेड है, या द्वितीय श्रेणी शिक्षक है तो पहले से जो जिस मंडल में वही रहता था। लेकिन अब है वो नए नियमों के तहत उनका जिला परिवर्तित कर दिया जाएगा और मंडल भी परिवर्तित कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी वरिष्ठता वही रहेगी। रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलेवार अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना मांगी है। यह सूचना आने के बाद वॉक इन इंटरव्यू का कैलेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग में कार्यरत अंग्रेजी में दक्ष शिक्षक को ही इन पदों पर लगने के आवेदन के पात्र होंगे। साथ ही जिले और मंडल की बाध्यता हटाई, जून में होंगे वॉक इन इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आगामी जून
माह में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। नए नियमों के तहत अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षकों का चयन 1 वर्ष के लिए होगा। यानी वर्तमान में जो नए नियम है उसके अनुसार शिक्षकों का चयन 1 वर्ष के लिए होगा। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। नए नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले शिक्षकों को वापस मूल स्थान पर भी भेजा जाएगा। बात करें गौरव अग्रवाल जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनकी, तो उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में शिक्षकों का चयन अब नए नियमों के तहत होगा। संविदा भर्ती में चयनित होने वाले 9,712 शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में स्कूलों में इंटरव्यू के जरिए शिक्षा विभाग में कार्यरत अंग्रेजी में दक्ष शिक्षकों को लगाया जाएगा। अंग्रेजी मीडियम से 12वीं और यूजी किए हुए शिक्षकों को इसमें प्राथमिकता भी दी जाएगी। साथ ही बात करें कि लेवल 1 के इसमें 5 शिक्षक लगेंगे नए 1100 स्कूलों में। शिक्षा विभाग ने पिछले साल तक 1650 अंग्रेजी स्कूल संचालित हो रहे थे। इस सत्र में करीब 1100 स्कूल और शुरू किए हैं। इन स्कूलों में पहले सत्र में पहली से 5वीं कक्षा में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। प्रत्येक स्कूल में लेवल 1 के 5 शिक्षक लगाए जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयन के बाद शिक्षकों का शिक्षा सत्र के बीच में वापस हिंदी माध्यम स्कूलों में जाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान में रखें कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अगर आपका चयन हो जाता है तो शिक्षा सत्र के बीच में वापस हिंदी मीडियम स्कूलों में जाना संभव नहीं होगा। बदलाव के लिए प्रतिवर्ष नई चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आवेदन भी लिए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आप इंटरव्यू देकर जा सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो अगर इंग्लिश मीडियम में आपकी इच्छा है तो इंटरव्यू दे दीजिए। जून में इंटरव्यू शुरू होंगे। इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको अपने ज़िले में जानने में सुविधा रहेगी, अर्थात आप अपने ज़िले के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। साथ ही इसमें मंडल और वरिष्ठता भी प्रभावित नहीं होगी। बात करें अपनी दूसरी बड़ी खबर की जो आरजीएचएस कार्ड से संबंधित है। आरजीएचएस कार्ड का दुरुपयोग जो वर्तमान में हो रहा है उसके लिए कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। खबर यहाँ तक भी है कि दवा दुकानदार और कार्ड धारक मिलकर कर रहे हैं फर्जीवाड़ा। 40% कमीशन के लिए दवा दुकानदार कार्ड धारकों की ये मिली भगत है। 40% का कमीशन लेकर दवाओं की जगह दे रहे हैं अन्य वस्तुएं। कहीं पर अपनी जगह अस्पतालों में करवा रहे हैं दूसरों का इलाज। यानी ये कार्ड धारक ही है जो कहीं अपनी जगह पर दूसरों का इलाज करवा रहे हैं। अनियमितताएं उजागर होने के बाद सरकार आई हरकत में। 40 फार्मासिस्ट और 100 कर्मचारी पकड़े जा चुके हैं इस अनियमितता में। इसमें 25 शिक्षक और 20 पुलिसकर्मी समेत विद्युत आयुर्वेद पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी शामिल है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 100 कार्ड धारकों के कार्ड किए हैं ब्लॉक। सरकार इन कर्मचारियों से वसूल रही 18% ब्याज के साथ राशि अब तक 1.40 करोड़ रुपए की हो चुकी है रिकवरी। आपको भी दोस्तों इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सेवारत कार्मिकों द्वारा अगर आरजीएचएस कार्ड का दुरुपयोग किया जाएगा तो उनका कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। गलत सेवा श्रेणी में पंजीकरण कर या आश्रित परिवार को नियम विरुद्ध कार्ड में शामिल कर किसी अन्य को अपना कार्ड प्रयोग हेतु देने पर सेवारत कर्मचारियों को राशन सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के तहत विभागीय कार्रवाई होगी प्रस्तावित। और साथ में ध्यान रखें कि अपना एसएसओ आईडी और पासवर्ड संभाल कर रखें। किसी के साथ शेयर न करें, कार्ड का दुरुपयोग होने से बचाएं। यानी आपकी जो एसएसओ आईडी है, आरजे की आईडी है, वो और पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। किसी को भी भूलवश भी पासवर्ड न दें ताकि आपका कार्ड का दुरुपयोग होने से बच जाए। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।